ब्राइटकॉम ग्रुप पे सेबी ने ट्रेडिंग को हॉल्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे आके मैं बाय करता हूँ तो बाइंग के ऊपर मुझे यहाँ पे एक नंच दिखा रहा है जीरोधा में, जो कि बोल रहा है कि दिस इज अ ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी स्टॉक, इंट्राडे ट्रेडर्स आर नॉट अलाउड। यानी कि इस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग तो बैन कर ही दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ये आपको ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में ही मिलेगा। यानी कि जैसे हम क्या करते हैं डेली बेसिस पे खरीद लेते हैं तो ये वैसा सिस्टम नहीं होगा। आपको यहाँ पे तभी खरीद सकते हैं जब आपको कोई सामने बेचने वाला मिले, और बेचने वाला भी कब मिलेगा, जो डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। नॉर्मली दोस्तों क्या होता है कि आप अगर बाय करते हैं तो 2 दिन के अंदर आपके डीमेट अकाउंट में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला ट्रेड ही पॉसिबल हो पाएगा। यानी अगर देखा जाए तो मान लीजिए आप जब खरीद रहे होंगे तो डायरेक्टली किसी सेलर से खरीद रहे होंगे। यहाँ पे एक्सचेंज का कोई काम नहीं होगा, यानी एक्सचेंज में कोई स्टॉक का पूल नहीं होगा। आपको अगर कोई सेल करने वाला तो ही खरीद सकते हैं। और जब आपने देखा कि यहाँ पे ट्रेडिंग हॉल्ट हो गया है, यानी इसका वजह से क्या हो रहा है, आपका लिक्विडिटी बहुत कम हो गया है। अगर स्टॉक को लोग बेचना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा स्टॉक गिरेगा, और जब खरीदना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा स्टॉक बढ़ेगा। आप देख सकते हैं इस न्यूज के बाद स्टॉक ने आज लगभग 5% का आपको डाउनफॉल दिखाया। और आप यहाँ पे चार्ट में भी देख सकते हैं, आप यहाँ पर चार्ट में देख भी सकते हैं कि यहाँ पे सीधा आपको यहाँ पे लोअर सर्किट लगते हुए नजर आया, और स्टॉक ने क्लोजिंग दिया लगभग 11.66 का। अब हम जब टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं इसका एक बार, आप देख सकते हैं स्टॉक जो है बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। यहाँ पे आप देखिए स्टॉक कभी 4 रुपए पे मूव करता था और वहां से बढ़ के स्टॉक गया सीधा 120 रुपीज पे। यानी कि स्टॉक ने हमको सिर्फ 1 साल के अंदर ही लगभग 24 गुना का रिटर्न दिया। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ही भयानक डाउनफॉल आया, और डाउनफॉल आने के बाद स्टॉक वापस से भी 11 रुपए के आसपास चल रहा है। यानी जितना गेन इसने किया था वो सारा का सारा गेन इसने डुबा दिया। अब हम समझने का ट्राई करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। तो दोस्तों मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या ट्रेड ही करना है तो हमेशा उसके फंडामेंटल्स, उस कंपनी के मैनेजमेंट को देखिए। जब तक ये सब चीजें ठीक नहीं है तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट तो करना ही नहीं है, उसमें ट्रेडिंग में भी नहीं जाना है, क्योंकि ट्रेडिंग भी क्या है, एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो अगर कुछ भी उल्टा फुल्टा होता है तो बहुत ही भयानक तरीके से डाउनफॉल आएगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जिस तरीके से अपर सर्किट मार मार के ऊपर गया है, तो आप यहाँ से कोई भी खरीद नहीं पाया। देखिए आपको यहाँ पे लगभग 63% का जो रिटर्न है ये किसी को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई बाय कर ही नहीं पाया। जो पहले से बाय करके बैठा हुआ था उसका पैसा बढ़ा, और इस जगह पे अगर उसने नहीं बेचा तो उसका पूरा का पैसा वैसे ही गिरा है, क्योंकि नीचे आने के टाइम में भी आपको लोअर सर्किट ही मिलता हुआ नजर आया। तो ऐसा जो स्टॉक्स होते हैं उनको दिखने में तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि चलो बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन एक्चुअल में उसमें ट्रेड करके पैसा कमाना ना के बराबर होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। ज्यादा चांसेस ये रहते हैं कि आपको वहाँ पे लॉस ही होगा, क्योंकि ये जब स्टॉक्स मूव करते हैं तो अप मूव भी अपर सर्किट में होता है और डाउन मूव भी इसका लोअर सर्किट में होता है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, तो आप स्क्रीन में आके देख सकते हैं इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे तरह इल्जाम लगा हुआ है, जो कि इसके मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा हमको डाउट और इसकी मैनेजमेंट के इंटीग्रिटी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 2023 में, ज्यादा पुराना भी नहीं है, 1 साल पहले ही एन इंटरिम ऑर्डर वाज पास्ड बाय सेबी ऑन 22/8/2023 related to concerns regarding preferential allotment made by the company in FY 20 and 21. They suspected that money raised were given as loans and advances to its subsidiaries. It was also alleged that proper disclosures were not made in the annual report, and also disclosures related to preferential utilization were not made. Post this, entire management of Platform has stepped down. यानी कि उन्होंने जो प्रेफरेंशियल शेयर, यानी कि आईपीओ आने के बाद कंपनी क्या किया था, उसने अपने शेयर्स दिया था, और उस शेयर के बदले में कंपनी ने पैसा उठाया था, और उस पैसे को उठा के अपने सब्सिडीज को लोन के अमाउंट में दिया गया था। और इसके बारे में जो था ये एनुअल रिपोर्ट में और ना ही किसी डिस्क्लोजर में बताया गया। यानी कि चुपचाप से काम हुआ, तो एक टाइप से फ्रॉड है, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो आप एक पब्लिक कंपनी है, और आप कंपनी में जो भी करते हैं, लोन ले रहे हैं, लोन दे रहे हैं, उस सब का डिटेल आपको पब्लिक को देना पड़ता है। तो क्योंकि इन्होंने वो लोन अमाउंट के बारे में डिटेल नहीं दिया था, तो सेबी ने इनके ऊपर एक ऑर्डर पास किया, जिसके बाद ब्राइटकॉम ग्रुप के जितने मैनेजमेंट थे उन सबने स्टेप डाउन कर दिया, एक एक करके रिजाइन कर दिया। आप देख सकते हैं मिस्टर नीलेंदु नारायण, उन्होंने क्या किया, अपना रिजाइन कर दिया। राधा किशोर पांडुरंगी, उन्होंने भी क्या कर दिया है, रिजाइन कर दिया। जो सुरेश रेड्डी है, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, और साथ ही साथ नारायण राजू ने भी रिजाइन कर दिया। अब देख सकते हैं जो मेन मेन जो बिजनेस के जो भी आदमी है चलाने वाले, वो सारे के सारे एक ही करके रिजाइन कर रहे हैं। और यहाँ की जो कि ऑडिट हुआ तो ऑडिटर लोगों ने भी क्या किया, धीरे धीरे करके रिजाइन कर दिया। और रिसेंटली अगर हम देखें तो सेबी ने इनके ऊपर एक और चार्ज लगाया है, ट्रेडिंग पे हॉल्ट इसलिए किया है क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर से इन्होंने अभी तक अपना रिजल्ट पेश नहीं किया है। तो एक पब्लिक कंपनी अगर है तो इनको हर क्वार्टर में 1-2 महीना देर हो सकता है, इनको अपना रिजल्ट को पब्लिक करना पड़ता है। लेकिन जो कंपनी है ये पब्लिक नहीं कर रही है। इसका मतलब सिंपली हमको ये समझ में आता है, इस कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, जिसके बारे में कंपनी हमको दिखाना नहीं चाहती है। या तो ये हमको प्रॉफिट गलत दिखा रही थी, या कोई बहुत बड़ा इसमें झोल है जो कि हमें अभी समझ नहीं पा रहा है। ठीक ऐसा ही बायजूस में भी हुआ था। बायजूस ने कम से कम 1 साल तक अपना बिजनेस का जो रिपोर्ट था वो दिया नहीं। तो ये किस लिए नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत ही हैवी लॉसेस में बैठे हुए थे, और जो बात है वो पब्लिक से छुपा रहे थे।
तो सेम चीज़ हमको ब्राइटकॉम ग्रुप में भी दिख रहा है। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने एक और वीडियो बनाया था बहुत पहले, कि ऐसे कंपनी हमको बिल्कुल भी नहीं घुसना चाहिए जिसका फंडामेंटल से प्रॉब्लम हो और साथ ही साथ जिसके मैनेजमेंट में आपको थोड़ा सा भी सवाल आता हो। तो अभी अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इसमें, तो फिलहाल तो आपको यहाँ से बेचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेड टू ट्रेड में आ गया। यानी अगर कोई खरीदने वाला है तो ही आप बेच पाएंगे, वाला इसको बेच नहीं पाएंगे। तो अगर आपने बहुत पैसा ला के रखा है तो फिलहाल आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप ट्राई कीजिए, जितने ऊपर में निकल सके निकल जाइए, वरना आप देखिए दूसरे स्टॉक में देखिए, वहाँ पे आप बेटर रिटर्न कमा सकते हैं। और अगर आपको ट्रेडिंग करना ही है तो हमेशा आप हमें से न्यूज़ के बेस पे मत भागिए, आप अपना खुद का फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, और कंपनी अगर अच्छी है उसके बाद ही आपको उसमें ट्रेड लेना है। जैसे अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको साल का आपको एम रखना चाहिए कि मैं 30 से 40% अगर हर साल कमा पाऊँ, जो कि आप सेफली ट्रेड करेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा कमा सकते हैं। लेकिन आपको इसमें अच्छे स्टॉक्स में जाना पड़ेगा। जैसे एशियन पेंट हो गया, या आप ईटीएफ में जा सकते हैं, जैसे बैंक बीज हो गया, आईटी बीज हो गया। इनमें जाने से भी आप साल में 20 से 30% आराम से कमा सकेंगे, अगर आपको ट्रेड करना आता है तो। और अगर आपको रिस्की कंपनीज में लगाना ही है तो ऐसे स्मॉल कैप्स में लगाइए जिनका फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का मैनेजमेंट काफी अच्छा है। वैसे स्टॉक में अगर लगाते हैं तो फ्लक्चुएशन तो ऑफकोर्स होगा, लेकिन आपको आज नहीं तो कल अच्छा खासा प्रॉफिट देख ही देगा। तो मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऐसा ही है कि मैं क्या करता हूँ, स्मॉल कैप्स में लगाता हूँ, लेकिन मेरा कंडीशन ये रहता है कि मैनेजमेंट काफी अच्छा हो, कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट कर रहा हो, और फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा हो। और उन्हीं में से मेरे जो कुछ स्टॉक्स है उनका एग्जांपल है 5 पैसा, एडीएफ फूड्स, डोडला डेयरी, मोल्टेक पैकेजिंग। आप देख सकते हैं कई सारे स्टॉक्स ने अच्छा खासा मुझे रिटर्न दिया यहाँ पे। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप जाके मेरे पुराने वीडियोस को चेक कर सकते हैं, वहां मैंने डिटेल में बात की। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बात किया बीसीजी के बारे में, यानी ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, और मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया है कि इसमें आप ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऑफकोर्स मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपना ओपिनियन तो शेयर कर सकता हूँ कि ये स्टॉक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ट्रेड करने के लिए। आपको जो भी ऊपर दिख रहा है वो सिर्फ आपको चार्ट में दिख रहा है, इसको एक्चुअली बुक करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप इस स्टॉक में फंसे हुए तो कमेंट करके बताइए, और कितने प्राइस से फंसे ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपका किसी दूसरा स्टॉक के ऊपर आप मेरा एनालिसिस जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइए। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।